अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ लाइबा मुनीर, ट्रैवल कंसल्टेंट, और ये हैं आई मुसाफिर ट्रैवल डायरीज। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दुनिया भर की वो तमाम डेस्टिनेशंस जहाँ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ वो सब ट्रैवल टिप्स जो एक सफ़र को परफेक्ट बनाती हैं। आज के एपिसोड में हम थाईलैंड को डिस्कस करेंगे। थाईलैंड सिर्फ अपनी नाइट लाइफ और बीचेस की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि ये एक रिच कल्चर, ट्रेडिशन और एडवेंचर भी ऑफर करता है। तो चलें शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल किसी भी ट्रैवलर के जहन में आ सकता है वो यही है कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सबसे पहले तो वीज़ा कॉस्ट जान लें कि थाईलैंड के लिए पर पर्सन वीज़ा कॉस्ट 13,000 PKR है। इसके अलावा आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स साथ चाहिए होंगी उनमें से एक 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, और होटल और फ्लाइट की बुकिंग ज़रूरी है। इसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस हो तो बेहतर है। वीज़ा के बाद दूसरा सवाल यही हो सकता है कि थाईलैंड में कौन कौन सी डेस्टिनेशंस विजिट की जा सकती हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं उनमें से एक बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कराबी एंड चियांग माई है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आप कितने दिन ट्रैवल करना चाहते हैं। आई मुसाफिर 3 days to 9 days का ट्रैवल ऑफर करता है। अब थाईलैंड में फूड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हर कंट्री में डिफरेंट कुजीन्स अवेलेबल हैं। थाईलैंड में अपनी लोकल कुजीन भी है, बट हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये हो सकता है कि हलाल फूड अवेलेबल है या नहीं है। हलाल फूड थाईलैंड में फुकेट, पटाया, बैंकॉक हर जगह अवेलेबल है, हर मेजर डेस्टिनेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मसला हो रहा है तो आप लोकल ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं या गूगल मैप से भी हेल्प ले सकते हैं। पॉपुलर अट्रैक्शंस थाईलैंड में क्या क्या हो सकती हैं। आप एलिफेंट्स देखने के शौकीन हैं तो एलिफेंट शो भी है जो कि विलेज टूर के दौरान दिखाया जाता है। इसके अलावा अल्कजार शो आपको बातों में बयान नहीं किया जा सकता, या आप देखेंगे तो ये एक्सपीरियंस कर सकेंगे। इसके अलावा सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क और डिनर क्रूज भी अवेलेबल है। अब पैकेज की कॉस्ट की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो कॉस्ट को बढ़ाती है वो फ़्लाइट का रेट है। अब लोग अक्सर देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर फ़्लाइट के रेट्स और हमसे ये कहते हैं कि आप एक्सपेंसिव दे रहे हैं फ़्लाइट। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सेल्फ ट्रांसफ़र एक फिनोमेना होता है जो डिफरेंट एयरलाइंस ऑफ़र करती हैं और कुछ नहीं भी करती। अब जिसमें सेल्फ ट्रांसफ़र होगा उसकी प्राइस कम होगी और सेल्फ ट्रांसफ़र के साथ प्राइस ज़्यादा होगी। इसके अलावा स्टॉप से भी फ़र्क पड़ता है। स्टॉप्स या जिसको हम लेओवर भी कह सकते हैं, जिस फ्लाइट में लेओवर ज़्यादा होंगे उसकी प्राइस कम होगी बट टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्ट फ़्लाइट्स, अगर कोई एक एग्जांपल ले लें, एक डायरेक्ट फ़्लाइट जो 4 hours लेती है वो स्टॉप्स के साथ बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में बट विद 23 hours ट्रैवल ड्यूरेशन भी हो सकती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो टूर प्लान करते हुए अपने जहन में रखनी चाहिए। इसके अलावा थाईलैंड से रिलेटेड या किसी और डेस्टिनेशन से रिलेटेड आपके कोई भी सवालात हों तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे आई मुसाफिर ट्रैवल डायरीज़ में दोबारा विद सम अदर डेस्टिनेशन। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।